Hello guys, welcome once again to your beautiful channel Only Physics 143। तो दोस्तों आज हम आए हैं आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो एक ही जुमले के अंदर विद इन 3 मिनट्स आप कवर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो यानी आप लोग जो अपने स्कूल में कॉलेज में पढ़ते थे पार्ट्स ऑफ स्पीच डेली के हिसाब से, कभी नाउन, कभी वर्ब, कभी एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब वगैरह वगैरह सारे आप पढ़ते थे, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच आज हम आपको कवर करवाएंगे सिर्फ एक ही सेंटेंस के अंदर और बहुत ही बेहतरीन अंदाज से। उसके बाद दोस्तों देखो, आपने कोई भी इंग्लिश ग्रामर का कोई रूल पढ़ना है, उसको यूज़ करना है डेली लाइफ के अंदर, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसी चीज़ आएगी जो आप डेली लाइफ में यूज़ करना सीख जाओगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दोस्तों देखो, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या मतलब है? पार्ट्स हिस्से, ठीक है। जब आप इंग्लिश में कोई जुमला बोल देते हो, कोई लफ्ज़ बोलते हो, तो कोई जुमला बोलते हो तो उस जुमले के अंदर डिफरेंट वर्ड्स मिलके वो जुमला बना रहा होता है। तो वो जो वर्ड्स है वो आपके पार्ट्स हैं उस स्पीच के, ठीक है। वो जुमला आपका स्पीच में आ जाता है और जो वर्ड्स हैं, जो जुमले को बनाने वाले जो अल्फाज है वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं, यानी वो पार्ट्स हो गए। तो दोस्तों मैं आपको एक जुमला बताता हूं, उसके अंदर ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज होंगे। क्विकली द एक्साइटेड डॉग बार्क्ड लाउडली एट द stranger who walked by the house, दोस्तों जुमला देखो, क्विकली द एक्साइटेड डॉग, यानी तेजी से जो पुरजोश कुत्ता था उसने क्या किया? भौंका लाउडली एट द स्ट्रेंजर, जो स्ट्रेंजर था, अजनबी था, उस पे वो भौंका। वो अजनबी कौन था? हु वॉक्ड बाय द हाउस, जो कि घर के करीब से गुजरा। तो ये एक्साइटेड एंड वॉक्ड, ये वर्ब के सेकंड फॉर्म्स यूज हुए हैं। एक्साइटेड है, बार्क्ड है, वॉक्ड है, ये तीनों। तो ये है पास्ट टेंस, सही है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पूरे में कौन सा हिस्सा, कौन सा वर्ड क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो देखो दोस्तों, क्विकली जो है वो आपका आता है एडवर्ब के अंदर। जब भी ली वाली चीजें आएंगी, क्विकली, लाउडली, समझ जाओ बात को, क्विकली, लाउडली, जिसके साथ ly आ जाता है, ठीक है, तो वो आपका एडवर्ब में आता है। तो ये क्या हो गया आपका? एडवर्ब। दिस इज योर एडवर्ब। द, ये द है, ये क्या है? ये आर्टिकल में आ जाता है, यानी आपके पास एक द, दूसरा द इधर आ रहा है, तीसरा इधर, ये तीनों, अच्छा ये तीनों आपके आर्टिकल में आ जाता है, ठीक। तो ये हो गया आर्टिकल। मैं यहां लिख के छोड़ता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। आर्टिकल। इसके बाद एक्साइटेड डॉग, देखो वो बोल सकता था कि क्विकली द डॉग बोल सकता था, लेकिन उसने क्विकली द डॉग नहीं बोला, उसने बोला क्विकली द एक्साइटेड डॉग, यानी डॉग की थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन उसने दी है कि कैसा डॉग है। तो वो पुरजोश, ठीक है, जोशीला, एक्साइटेड डॉग उसने कहा है। तो एक्साइटेड आता है इस डॉग की सिफत में थोड़ी सी इजाफा करता है, तो ये आपका एडजेक्टिव में आ जाता है, सही है। तो ये आपका क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, ओके। एक्साइटेड आपका एडजेक्टिव में आ गया। डॉग आपको पता है नाउन है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसी तरह आपके पास है बार्क्ड। देखो बार्किंग बोलते हैं भौंकना, सही है। तो यहां पे है बार्क, बार्क का सेकंड फॉर्म, तो ये है आपका वर्ब। ये बार्क आपका आता है वर्ब। फिर लाउडली, तो आप लोग बताओ मुझे ये लाउडली क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? तो ये है आपका अगेन एडवर्ब। मैंने आपको बताया था एडवर्ब जो है वो अपने अंदर एक बड़ी पहचान रखता है, वो ये है कि ly लास्ट में आ जाता है। जैसे लाउडली, ली वाले, जैसे लाउडली, फ्रेंडली, एक्साइटेडली, ठीक है। इसी तरह लवली, लाइकली, ये जितने भी ली किसी भी वर्ब के साथ जो है वो किसी भी वर्ड के साथ आप ly लगाते हो तो वो आपका एडवर्ब बन जाता है। अच्छा एक और चीज आपको बताता हूं, एडवर्ब वर्ब के आसपास मिलेगा आपको। अमूमन ये वर्ब से पहले आ जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात वर्ब के बाद भी आता है। जैसे इस केस में वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। वर्ब को थोड़ा सा मॉडिफाई करता है एडवर्ब। क्या करता है? वर्ब को
मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई से मुराद है वर्ब की खासियत में थोड़ी तब्दीली लाएगा। जैसे बार्क कहा तो लाउडली ना कहता, डायरेक्ट बार्क एट द स्ट्रेंजर कह सकता था, जुमला गलत नहीं है, लेकिन उसने कहा बार्क लाउडली। बार्किंग तो उसने की लेकिन तेजी से बार्किंग की, ये आपको बताने के लिए उसने एड वर्ब के साथ थोड़ी सी एडिशन की उसने, ठीक है। तो अब है एट। देखो मैं आपको ये बताऊंगा ये एट क्या है। लाउडली तो आपका हो गया एडवर्ब, सही है, आप लोग साथ साथ नोट कर लो ये चीज ताकि आपको गाइड करे। ये एक सेंटेंस काफी है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझने के लिए। तो देखो एट आपके पास है, एट, ऑन, इन, विद, बेनीथ, बियॉन्ड, ये सारी चीजें आपकी आती है प्रीपोजिशन में, जो आपको पोजीशन बता रही होती है पर, ठीक है, किस पर, स्ट्रेंजर पर। मैं अगर कहूं द बुक इज ऑन द टेबल तो ऑन होगा आपका प्रीपोजिशन, तो यहां पे एट आता है प्रीपोजिशन में, प्रीपोजिशन यानी इसकी पोजीशन बताता है, ठीक है। देखो एक फेमस चीज बताता हूं आपको, एट, ए, ऑन, एट, ये फेमस एडजेक्टिव प्रीपोजिशंस है, किसी चीज की पोजीशन बता रहे होते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन, आई एम इन द रूम, मैं कमरे के अंदर हूं, इन, ऑन, एट, ठीक है। इसके साथ विद भी होता है, बेनीथ होगा, फ्रंट, बैक, ये सारी चीजें आप उसमें आ जाता है प्रीपोजिशन में। दी अगेन आर्टिकल है। बताओ स्ट्रेंजर क्या है? जाहिर अजनबी को स्ट्रेंजर बोलते हैं, कोई नाम है तो ये आएगा आपका नाउन में, ठीक है। स्ट्रेंजर अजनबी को बोलते हैं, तो अजनबी के लिए एक नाम यूज किया जाता है, वो है स्ट्रेंजर, दैट इज योर नाउन। हु, अगेन स्ट्रेंजर को बता रहा है, हु, स्ट्रेंजर की जगह ये यूज हुआ है। नाउन की जगह जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन, ओके। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, तो ये होगा आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन। जैसे ही, शी, इट, मसलन शुरू में आपने नाम यूज किया है, बाद में अली इज गुड बॉय, ही इज करके बात करते हैं हम लोग, अली के लिए ही बोल रहे हैं, तो ये जो ही है ये नाउन की जगह अली की जगह आया है, तो ये आपका कहलाता है प्रोनाउन। ही, शी, इट, दे, यू, वी, आई, हु, ये सारे क्या है, विच वगैरह प्रोनाउंस में आते हैं। अगेन वॉक्ड, वॉक्ड यानी चलना, तो ये चलना एक प्रोसेस है पूरा, तो वर्ब है, एक्शन है, वर्ब। तो बाय, साथ, घर के करीब से, पास से, बाय द हाउस, बाय आपका प्रीपोजिशन में आ गया, ठीक। खुद सोच लो कि ये बाय जो है वो क्या काम कर रहा है, तो आपको पोजीशन बता रहे होते कि कहां से, तो घर के करीब से। दी आर्टिकल में आया, हाउस आपको पता है नाउन है, सही है। तो दोस्तों ये था एक ही सेंटेंस के अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने क्लियर कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में ये को शेयर भी करें जिनको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जो 9 क्लास मैट्रिक क्लास में जो है, जूनियर्स जो है, बिगिनर्स है इंग्लिश के, उनके लिए बता रहा हूं। दीजिए इजाजत, बाय।